नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय देश की राजनीति यूजीसी की आग में झुलस रही है, लेकिन ऐसे में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाने वाले लोगों के मन से क्या मोदी उतरने लगे हैं? तो क्या देश की राजनीति में अगला प्रधानमंत्री अब तय हो चुका है, या फिर किसी लोकप्रिय चेहरे का रथ जानबूझकर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? क्या देश की जनता के मन में अब कोई और चेहरा बस चुका है? अगर ऐसा है और कुछ अनकहा अबोला सच सामने आ गया तो कई खामोश चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। ये ऐसे हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या यही सच है। तो पूरा सुनिए ताकि कहानी अधूरी ना लगे। अधूरी बात, अधूरा ज्ञान वैसे भी बड़ा कड़वा होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। देश में जिस तरह की राजनीति के बीज इस समय बोए जा रहे हैं, इसका परिणाम तो देखिए आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। अब अच्छा होगा या बुरा, ये उस समय पता चलेगा। ईश्वर करे सब अच्छा ही हो। बहरहाल देश की राजनीति इस वक्त किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं। मोहरे बैठी हैं जहां हर चाल सोच समझ कर चली जा रही है। एक तरफ 2029 की तैयारी तो दूसरी तरफ 2027 की जमीन यूपी में सुलग रही है। चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन? जनता जो भी नाम दे, आपके मन में जो भी नाम आया हो, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति बुनी जा रही है और सत्ता का केंद्र एक बार फिर गुजरात को बनाए रखने की कोशिशें तेज हैं। यानी पावर गुजरात के पास ही होना चाहिए। लेकिन पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश से एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आया है जिसे देश ही नहीं विदेश में भी पसंद कर रहे हैं लोग। जी हाँ, सही समझे आप। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ। देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है। योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वाले देखिए हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी है, एसटी है, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, छोटे नेता, बड़े नेता, हर तरह के लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि कई विपक्षी नेता भी ऐसे हैं जो बाबा को झुककर सलाम करते हैं, उन्हें दिल से पसंद करते हैं, भले ही पार्टी की विचारधारा कोई कुछ और क्यों ना हो। और यही बात शायद सबसे ज़्यादा चुभ रही है योगी के विरोधियों को। कुछ सत्ता में है, कुछ विपक्ष में है। योगी आदित्यनाथ आज केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो राष्ट्रीय राजनीति का सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य चेहरा बन चुके हैं। पीएम मोदी के बाद कोई चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। जनता का रुझान बताता है, सोशल मीडिया में जिस तरह का माहौल है वो बताता है, और जो ज़मीनी समर्थन मिलता है वो सब कुछ यही इशारा करता है कि अगर मौका मिला तो देश की बागडोर योगी के हाथों में जा सकती है। और यहीं से देश की राजनीति असहज हो जाती है। इसी असहजता के बीच आ गया यूजीसी बिल, जिसे लेकर अब बहस तेज हो रही है। ऊपर से देखने में सब कुछ मामला बिल्कुल ठीक ठाक लगता है। ये लगता है कि किसी समाज की बात है, किसी एक वर्ग की बात है, लेकिन भीतर अंदर झांक कर देखें तो परतों के अंदर कुछ तस्वीर और ही दिखती है। असली निशाना कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो लोकप्रिय नेता जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। 2027 के चुनाव सिर पर हैं और योगी आदित्यनाथ का कद हर दिन और ऊंचा होता जाता है। यानी यूपी से योगी को हटाने का मतलब देश की राजनीति से बीजेपी का सिमट जाना। डर शायद इसी बात का है कि अगर योगी प्रधानमंत्री बने तो हिंदुत्व चेहरा है, न्याय की भाषा समझते भी हैं और समझाते भी हैं, उनकी नज़र में सब एक है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर वो पीएम बनते हैं तो उनकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश होगी, ना कि गुजरात। तब सत्ता और संसाधनों का जो संतुलन होगा वो बदल जाएगा, पावर सेंटर बदल जाएगा, गुजरात से हटकर यूपी हो जाएगा। गुजरात की वो केंद्रीय पकड़ है जो वर्षों से बनी हुई है, वो कमज़ोर पड़ सकती है। तो सवाल उठता है कि अगर सीधे रोक नहीं सकते तो रास्ते में अड़चन कैसे डाली जाए? जवाब मिलता है नीतियों से, दबावों से और मौन रहकर। मतलब हम तो चुप रहेंगे लेकिन जनता बोलेगी। बोल भी रही है जनता, सड़कों पर उतर चुकी है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन चुके हैं। ना उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, ना कोई दाग है उन पर किसी भी तरह का। ऐसे में हमला सीधा हो नहीं सकता, मजबूरी पैदा की जा सकती है। राजनीति में कई बार बोल ना पाना भी एक बहुत बड़ी सजा होती है। संगठन की बात हो, अनुशासन की बात हो, सत्ता की सीमाओं की बात हो, इन सब के बीच नेताओं को चुप रहना पड़ता है, भले ही भीतर कितना ही असंतोष क्यों ना हो।
इसी पृष्ठभूमि में प्रयागराज की घटना भी सामने आई। माघ मेला जो था, वहाँ भारी भीड़ मची, फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का रथ रोका गया। प्रशासन की दृष्टि में ये फैसला पूरी तरह से जायज़ बताया गया, लेकिन इसके पीछे जो माहौल बनाया गया वो सवाल खड़े करते रहे, प्रशासन को चोट पहुंचाते रहे। योगी आदित्यनाथ को काफ़ी लोगों ने बुरा भला कहा। अचानक वही चेहरे समर्थन में दिखने लगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के, जो आमतौर पर हिंदू मुद्दों पर अक्सर चुप रहते हैं। राम मंदिर की बात आई, चुप रहे। महाकुंभ हुआ तब भी चुप रहे, तमाम तरह के कमियां निकालते रहे। लेकिन जब माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद की बात आई तो सारे वो चेहरे सामने आ गए जो योगी के विरोधी थे और अक्सर सनातन की बात पर चुप्पी साध लेते हैं। भाजपा के बड़े नेता भी मौन रहते हैं, तभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है। किसी का बयान नहीं आया इस पर, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जरूर बोले। उन्होंने कहा कि जो गलत हुआ उसकी जांच होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बस इतना सा ये बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा संकेत है, एक संदेश है। और जब उसी क्रम में स्वामी जी केशव प्रसाद मौर्य को अच्छा मुख्यमंत्री बताने लगते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सब अचानक नहीं लगता, बल्कि एक क्रमबद्ध कहानी का हिस्सा है। एक स्क्रिप्टेड ज़मीन तैयार की गई, प्री प्लान्ड था ये सब कुछ, जहां मोहरे धीरे धीरे आगे बढ़ाए जाने लगे। ये सिर्फ माघ मेले की बात नहीं है, उसके 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। बयान भी सोच समझकर धीरे धीरे दिलवाए जा रहे थे। माहौल कुछ ऐसा बनाया गया कि असली निशाना सामने ना दिखे। प्रयागराज की घटना अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रसंग नहीं रह जाती, बल्कि सत्ता के भीतर चल रही खींचतान का प्रतीक मानी जाती है। सवाल यही है कि ये घटनाएं सच में अलग अलग हैं या फिर उस शतरंज की बिसात का हिस्सा है जहां अगला चाल देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। तो अब ये आपको, हमें और उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा कि देश की राजनीति को किस दिशा में आगे ले जाना है। उत्तर प्रदेश से पावर सेंटर बनेगा या गुजराती ही पावर सेंटर बना रहेगा, ये देश की जनता तय करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। इसीलिए कहा जाता है जनता ही जनार्दन है। अब आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या मेरा इशारा आपको समझ में आया? और अगर ठीक लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।